अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम क्यूब रूट, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस और उनको हल करने का जो मेथड है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो मेथड हमने डिस्कस करना है वो उसको हम शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। मतलब ड्यू टू शॉर्टेज टाइम उस ट्रिक को हम यूज़ करेंगे तो बहुत ही थोड़े से टाइम में हमारा जो है क्यूब रूट का क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने के दौरान ही हम उस ट्रिक को यूज़ करेंगे, उस ट्रिक को यूज़ करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। एनी नंबर कोई भी हम नंबर लेंगे तो हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ क्यूब रूट ऑफ, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 5653। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। चलें इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्यूब रूट 50653। ठीक है, अब देखें सर, पहले हम इससे पहले जो लेक्चर हुआ है उसमें हमने डिस्कस किया था स्क्वायर रूट। कोई नंबर आ जाता है उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट की। तो क्यूब रूट का जब हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो, जैसे कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड हमने करना है, तो इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई ट्रिक तो होनी चाहिए ना। अगर ऐसे ही हम करने बैठ जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसमें 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो क्या करेंगे, ट्रिक हम यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये करना है, 0 से लेके जो 10 नंबर हैं इनके हमने क्यूब्स लेने हैं। 0 का क्यूब लिया, वो क्या बना 0। 1 का लिया क्यूब 1, 2 का लिया, क्या बना 8। 3 का क्यूब हमने लिया तो क्या बना 27। 4 का लिया तो क्या बना 64। 5 का हमने क्यूब यहाँ पे क्यूब, तो ये बना 125। 6 का हमने क्यूब लेना है तो ये बनेगा 216। 7 का क्यूब लिया तो ये आ जाएगा 343। 8 का क्यूब लिया तो ये आ जाएगा 512। 9 का लेंगे क्यूब तो ये आ जाएगा 749। एंड 10 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्यूब से डिस्कस किए हैं, 0 से लेकर 10 जो नंबर्स हैं यहाँ तक के। तो इनमें अब देखें जो यूनिट डिजिट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये पड़ेगा हमें, यहाँ पे सारे नंबर्स ही आ रहे हैं। 0 का लिया तो 0 क्यों, इसका यूनिट डिजिट आ गया। 1 का हमने क्यूब लिया, जो आंसर आया उसमें जो यूनिट डिजिट है वो 1 ही है। 2 का क्यूब हमने लिया, उसमें के आंसर में जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। 3 का हमने लिया तो उसके यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है। 4 का लिया 4 आ रहा है। एक नंबर ये, दूसरा ये, उसके बाद ये। 5 का लिया तो इसका यूनिट 5 ही आ रहा है। उसके बाद 6 का लिया तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है। उसके बाद 9, ये हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनके हम क्यूब लें तो उनके जो आंसर्स में यूनिट डिजिट्स हैं वो वही आ रहे हैं। तो हमारे पास दो नंबर हैं जो थोड़े से चेंज हैं। 2 का हम क्यूब लेंगे, इसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 2 का हमने क्यूब लिया, इसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अब देखें 8 का हमने क्यूब लिया तो इसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका क्यूब लेंगे तो उसके जो आंसर में यूनिट डिजिट आता है वो 8 आता है। और जब 8 का हम क्यूब लेंगे तो उसके जो आंसर में यूनिट डिजिट आता है वो 2 आता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया इफ़ एंड ओनली कंडीशन वाला। उसके बाद दूसरा नंबर और कौन सा है, दूसरा नंबर हमारे पास आ गया 327। 3 नंबर भी हमारे पास ऐसा ही है। ठीक है, ये भी इफ़ एंड ओनली कंडीशन में आ जाएगा। इसका क्यूब लें, इसके क्यूब का जो आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा। 7 का क्यूब लें, इसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में 3 क्या आएगा यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर्स हमें बस याद रखने हैं, बाकी हमें याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सेम टू सेम हमें ये पता होना चाहिए कि 0 के यूनिट डिजिट में 0 आएगा, 1 के 1 आएगा, उसके बाद 5 5 आएगा, 9 9 आएगा, 6 6 आएगा। ठीक है, चलें जी,
ये हमने एक छोटा सा काम कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चूंकि पहले हमने डिस्कस किया था स्क्वायर रूट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में हमने जो पहला सेलेक्ट करना है वो हमने क्या करना है, ये नंबर सेलेक्ट करना है। मतलब इसमें डिजिट कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। स्क्वायर रूट में हम बात कर रहे थे तो सिर्फ उसमें हम एक पेयर चूज़ करते थे, ठीक है, 2 नंबर्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि बात कर रहे हैं क्यूब रूट की, तो यहाँ पे हमने जो नंबर सेलेक्ट करना है वो 3 डिजिट्स पे कंसिस्ट करता हो, ठीक है। ये हमने नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब जो हमने नंबर सेलेक्ट किया है उसको, उसके हमारे पास जो यूनिट डिजिट है उस नंबर का, उसको देखना है। और इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, ठीक है। बाकी नंबर वैसे, बाकी जितना बचता है उसको वैसे का वैसा छोड़ दें। इसका यूनिट डिजिट कितना बनता है, 3। अब दूसरी बात ये देखें, 3 किस, कौन सा नंबर है जिसका हम क्या करें, या कौन सा डिजिट है जिसका हम क्यूब लें और उसके आंसर में जो यूनिट डिजिट आए वो 3 आए, वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है हमारे पास 7। 7 का हम क्यूब लें, इसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे हमने 3 को एज ए यूनिट डिजिट चेक करना है, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद ये तो नंबर को हमने छोड़ देना, इस नंबर को हमने छोड़ देना, इतना काम करके छोड़ देना। उसके बाद आ गए 50। अब कौन सा नंबर है जिसका हम क्यूब लें और इसके करीब करीब आए, इससे छोटा हो वो जो आंसर आए वो इससे छोटा हो और इसके करीब करीब आए। जैसे कि 3 है, 3 का क्यूब लें तो क्या बनता है, 27। इसके बाद 3 के बाद नंबर है 4, 4 का क्यूब लें तो क्या बनता है, 64। चूँकि वो बड़ा आ गया तो इसलिए हमने 4 को सिलेक्ट नहीं करना, हमने क्या करना है, 3 को सिलेक्ट करना है। 3 का मैंने लिया क्यूब तो ये क्या आ जाएगा, 27, और ये 27 लेस है 50 से। तो ये जो 3 है मैंने लिया था, 3 का क्यूब मैंने लिया था, 27 आया था, इस 3 को मैंने लेके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है 37, ठीक है, ये 37 जो है ये इस नंबर का क्यूब रूट है, इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, 37 आएगा, ठीक है। तो ये तो